अगर हम सूरवीरों की सूरवीरता को गाएं और उस सूरवीरों के सूर में महाराणा प्रताप का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 7 फीट 5 इंच जिनकी ऊंचाई 110 किलो का, जिनका वजन 80 किलो का, जिनका भाला 71 किलो का, जिनका छाती कवच और 55 किलो की, जिनकी 2 तलवारें करीब 206 किलो का वजन धारण करके युद्ध भूमि में दुश्मनों के चक्के चुरा दे, उस महान योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को भला आज कौन नहीं जानता है। जब जब इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप का नाम गर्व और सम्मान के साथ दोहराया जाएगा, तब तब इतिहास के पन्नों में उनके स्वाभिभक्त घोड़े चेतक का भी नाम पूरी ईमानदारी और समानता के साथ दोहराया जाएगा। प्यारे साथियों, आप सबने मातृभूमि के लिए जंगल जंगल भटकने वाले वीर शिरोमणि परम प्रतापी महाराणा प्रताप का नाम तो सुना ही होगा और आप सब ने उनके प्रिय प्रथम घोड़े चेतक का भी नाम सुना ही होगा। लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और स्वामी भक्त चेतक की प्रथम मुलाकात कैसे हुई थी, अर्थात महाराणा प्रताप को चेतक कैसे मिला था और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का नाम चेतक कैसे पड़ा था? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम सबको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। महाराणा प्रताप के प्रिय प्रथम घोड़े चेतक के बारे में ऐसा माना जाता है कि चेतक ने स्वयं ही महाराणा प्रताप को अपना घुड़सवार चुना था। जब तक चेतक को महाराणा प्रताप नहीं मिले थे, तब तक चेतक की सवारी कोई भी घुड़सवार नहीं कर पाया था। देखो साथियों, अगर इन सारी बातों पर ध्यान दे तो ऐसा माना जाता है कि जब बिजोलिया पर अफगान आक्रमण करने वाले थे, महाराणा प्रताप बिजोलिया को बचाने के लिए बिजोलिया गए हुए थे। बिजोलिया में महाराणा प्रताप का ससुराल था, क्योंकि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रिय प्रथम पत्नी अजयदेव पवार बिजोलिया की थी। महाराणा प्रताप को भी एक ऐसे घोड़े की तलाश थी जो महाराणा प्रताप की बातें, महाराणा प्रताप के इशारे और महाराणा प्रताप को समझ सके। ऐसे में महाराणा प्रताप बिजोलिया के बाजार में घोड़े देखने और खरीदने गए। महाराणा प्रताप ने बहुत सारे घोड़े देखे, लेकिन उनको एक भी घोड़ा पसंद नहीं आया, क्योंकि जो घोड़ा महाराणा प्रताप को चाहिए था वो नहीं मिला। फिर बिजोलिया के बाजार में उसका आगमन होता है, जो महाराणा प्रताप के इतिहास को एक अलग ही मोड़ पर ले जाने वाला था। एक व्यापारी चेतक को लेकर बिजोलिया के बाजार में आता है चेतक को बेचने के लिए। फिर एक व्यक्ति चेतक को खरीदने की बात उस व्यापारी से करता है और चेतक पर सवारी करने की कोशिश करता है। ऐसे में चेतक बहुत ही क्रोधित हो जाता है और हड़कंप मचाने लगता है, क्योंकि जिसके लिए चेतक ने अवतार लिया था वो व्यक्ति नहीं था। तब वो व्यक्ति
उस व्यापारी से कहता है, ये जंगली घोड़ा है, इसकी घुड़सवारी मैं तो क्या कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तब उस व्यापारी ने उस व्यक्ति से कहा, ऐसी बात नहीं है मित्र, ये घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं है, कोई साधारण घोड़ा नहीं है, ये अपना घुड़सवार स्वयं में सुनेगा। अभी मैं इस घोड़े का मूल मालिक हूँ, लेकिन अभी तक भी मैंने इस घोड़े पर घुड़सवारी नहीं की है मित्र। फिर वो व्यापारी चेतक को लेकर आगे महाराणा प्रताप के पास आता है। व्यापारी महाराणा प्रताप से चेतक को खरीदने की बात करता है। चेतक महाराणा प्रताप को पहली नजर में ही अपना घुड़सवार चुन लेता है और खुशी के मारे हड़कंप मचाने लगता है। तब महाराणा प्रताप उस व्यापारी से कहते हैं कि हमें ये घोड़ा नहीं चाहिए, माना कि बहुत हट्टा कट्टा है, लेकिन नखरे कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है। तब उस व्यापारी ने महाराणा प्रताप से कहा, युवराज आपको कैसा घोड़ा चाहिए, उस घोड़े में क्या गुण होने चाहिए। तब महाराणा प्रताप ने उस व्यापारी से कहा, हमें ऐसा घोड़ा चाहिए जब हम रणभूमि में युद्ध कर रहे हो तब हमें छोड़ के ना भागे। हमें ऐसा घोड़ा चाहिए जो गंभीर परिस्थिति में बिना खाए पिए कई दिनों तक रह सके। हमें ऐसा घोड़ा चाहिए जो पहाड़ी, पर्वत, नदी, नाला पर सम्मान शास्ता के साथ दौड़ सके। हमें ऐसा घोड़ा चाहिए जो हमारी बातें, हमारे इशारे और हमें समझ सके। और वो ये घोड़ा नहीं है। महाराणा प्रताप चेतक को नजरअंदाज करते हुए वहां से चले जाते हैं। तब चेतक बहुत रोने लगता है और बहुत हड़कंप मचाने लगता है। चेतक की ऐसी दशा देखकर चेतक का मालिक व्यापारी चेतक से कहता है, मित्र जाओ, जिसकी तलाश तुम्हें थी वो तुम्हें मिल चुका है। हमारा सफर यहीं तक था। जाओ मित्र, अपना ख्याल रखना, जाओ। चेतक महाराणा प्रताप की तलाश में बिजोलिया में इधर उधर दौड़ने और हड़कंप मचाने लगता है। तब बिजोलिया के सैनिक चेतक को जंजीरों में बांध देते हैं। थोड़े समय के बाद बिजोलिया पर अफगान आक्रमण कर देते हैं और महाराणा प्रताप की प्रिय प्रथम पत्नी अजयदेव पवार को लेकर अपने छावनी में चले जाते हैं। उसी समय महाराणा प्रताप अजयदेव को बचाने के लिए अफगानों के छावनी की तरफ जाते हैं। तब चेतक महाराणा प्रताप को देख लेता है। फिर चेतक जंजीरों को तोड़कर महाराणा प्रताप का पीछा करता है। रास्ते में महाराणा प्रताप पर अनेक संकट आते हैं। हर तरफ से अफगान आक्रमण करते हैं। फिर महाराणा प्रताप अफगानों को परास्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। अफगानों ने जिस मार्ग से महाराणा प्रताप आ रहे थे उस मार्ग में जमीन के अंदर गड्ढा करके भाले लगा दिए थे। जैसे ही महाराणा प्रताप उस गड्ढे की ओर बढ़ते हैं वैसे ही जंजीरों में बांधा हुआ घोड़ा चेतक आ जाता है और महाराणा प्रताप को बता देता है कि इस मार्ग में अफगानों ने धरती के अंदर गड्ढा करके भाले लगा रखे हैं। तब महाराणा प्रताप सोचते हैं कि ये कोई साधारण
घोड़ा नहीं हो सकता है। फिर अफगान महाराणा प्रताप पर चारों ओर से हमला कर देते हैं। महाराणा प्रताप और चेतक मिलकर अफगानों से घनघोर युद्ध करते हैं। अफगानों से युद्ध करते हुए महाराणा प्रताप खाड़े में गिर जाते हैं। अफगान महाराणा प्रताप पर जैसे ही एक बड़ा पत्थर डालने वाले होते हैं, वैसे ही चेतक आकर महाराणा प्रताप को बचा लेता है। वहां से एक अफगान भाग जाता है। महाराणा प्रताप उस अफगान को मारने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे ही उस अफगान को मारने वाले होते हैं, वैसे ही वहां पर चेतक आ जाता है। महाराणा प्रताप उस अफगान को छोड़कर चेतक की तरफ दौड़ लगा देते हैं। महाराणा प्रताप चेतक के पास आकर बहुत कुछ सोचते हैं। बहुत कुछ सोचने के बाद महाराणा प्रताप चेतक से कहते हैं, क्या नाम दे आपको मित्र? शत्रु के लिए चेतावनी, मित्रों के लिए चेतना है आप। आज हम आपको एक नया नाम, नई पहचान देते हैं। इतिहास आपको चेतक के नाम से जानेगा, चेतक के नाम से जानेगा। जब 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इस युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूरी और अकबर का सेनापति आमेर का राजा मान सिंह था। जब हाथी पर सवार राजा मान सिंह पर चेतक पर सवार महाराणा प्रताप ने अपने भाले से हमला किया, तब मान सिंह तो बच गया, लेकिन उसका सारथी मारा गया। हाथी के चुंड में लगी तलवार से चेतक का पिछला पैर कट गया। चेतक घायल होता जा रहा था और महाराणा प्रताप भी लगभग घायल हो चुके थे। इधर उदयपुर पर महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल ने आक्रमण कर दिया था। ऐसी गंभीर परिस्थिति में महाराणा प्रताप के सामंतों ने महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी छोड़ने का आग्रह किया। तब महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी छोड़ दी। 3 पैरों में लथपथ घायल चेतक घायल महाराणा प्रताप को लेकर बहुत तेज भागा, लेकिन मार्ग में आया संकट। बलीचा गांव में 26 फीट का नाला पार करने के बाद वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की मृत्यु हो जाती है।